आप वीडियो से तो बच सकते हैं, अल्लाह से तो नहीं बच सकते ना। बिल्कुल अच्छी बात। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर बरकत मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में एक होलनाक अज़ियतनाक एक वाक़या पेश नुमाइश सानहा पेश आता है कि मुतअद्दिद लड़कियों की नाज़ेबा वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आती हैं। वार्डन, चीफ ऑफिसर, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर, जिन्होंने उनकी रहनुमाई करनी थी, जिन्होंने उनकी निगरानी करनी थी, उनकी सिक्योरिटी करनी थी, वही इसमें मुलव्वस हैं। तो मेरे साथ ये शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस मामले में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं, बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में भी इस्लामिया का नाम है, पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है, ये इतनी मुतअद्दिद वीडियोस और लड़कियों के ये सारे स्कैंडल जो सामने आया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर देखें, ये कोई पहली बार तो हो नहीं चाहिए रहा। इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले देखें, इस्लामाबाद में जो कैफ़ी नेट कैफ़े वगैरह थे, वहाँ की वीडियो लीक हुई थी। फिर हमारे खुद सियासतदानों की वीडियो लीक हो रही हैं, ठीक है। और लम्हा फ़िक्री है, मगर ये है कि कम अज़ कम देखें ना, लोगों को चाहिए कि आप वीडियो से तो बच सकते हैं, अल्लाह से तो नहीं बच सकते ना। बिल्कुल अच्छी बात। ठीक है ना, आप वीडियो से बच जाएंगे, ठीक है, शायद उनके कैमरे जाम हो जाएंगे, वहाँ पे कैमरे नहीं होंगे। हर माँ बाप को अपने बच्चों को, अब माँ बाप क्या करें, बेचारे पढ़ाने के लिए दूर दूर भेजते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी। मेरा तो ख्याल है कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज बचा हुआ नहीं है जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं, जहाँ पे ऐसे मामलात नहीं हो रहे। ये लम्हा फिक्रिया है, माँ बाप के लिए टेंशन है कि अब क्या पता उनके भी कल किसी बच्चे का स्कैंडल ना निकल आए। कौन सी फैक्ट्री का, हर बंदा डर रहा है ये वाकया देख के। क्या पता हमारे बच्चों की जब इस्लामी यूनिवर्सिटी नहीं बच रही है, तो आपको तो पता है यहाँ को एजुकेशन है। लाहौर में बरकत मार्केट में आप आए हुए हैं, आप देख लेना, यहाँ हर स्टूडेंट के साथ एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, हर लड़की के साथ एक लड़का है, हर लड़के के साथ एक लड़की है। लाहौर में अगर 1000 स्टूडेंट है ना बिल फर्ज, तो उस 1000 में से 800 की गर्लफ्रेंडें हैं और 1000 लड़कियों के 2000 बॉयफ्रेंड भी हैं, ठीक है। तो माँ बाप को चाहिए, असल में लोग यहाँ पाकिस्तान जितने भी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनके माँ बाप तो बाहर हैं। अच्छा। पाकिस्तान में तो है नहीं है, वो बेचारे डॉलर कमा के, पैसे कमा के भेजे जा रहे हैं, माए बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो अपनी यशी कर रहे हैं। गरीब का बच्चा तो कोई नहीं पढ़ रहा ना, सरमायादारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, MPO के बच्चे पढ़ रहे हैं। गरीब का तो 10वीं 8वीं से ऊपर ही नहीं जाता। सर ये तो मुल्क का नाम बदनाम हुआ ना, पूरी दुनिया कह रही है कि नाम इस्लाम के नाम पर बनने वाला पहला मुल्क है। और ये इस तरह की वीडियोस, एक तरफ हम नारा लगाते हैं कि यहाँ से हमने फाशी को ख़त्म करना है, मदीना जैसी रियासत बनानी है, दूसरी तरफ इतने इतने बड़े स्कैंडल का सामने आना। अब वालिदैन क्या करें, उनको लड़कियों को ना पढ़ाएं? ये आप पढ़ाई के ख़िलाफ़ है या को एजुकेशन के ख़िलाफ़ है, ये किसके ख़िलाफ़ है, इसका हल क्या है? हमारा सिस्टम गलत है। देखिए ना, सारी लड़कियां ख़राब हैं, घर से माँ बाप के पेट से पैदा ना बच्चा गंदा निकलता है, ना स्टूडेंट निकलता है, कुछ भी नहीं होता, माहौल उसको ख़राब करता है, ठीक है। जब आप देखें ना, आप कह रहे हैं उसके वार्डन इन्वॉल्व हैं, उसके टीचर इन्वॉल्व हैं, जब ये सारे इन्वॉल्व होंगे तो बच्चे को तो पहले ही थोड़ी सह चाहिए होती है ना। बिल्कुल। बच्चा तो कहता है मुझे ऐसी गैदरिंग मिले, मैं ऐसा करूं। जब आपके बड़े ऐसी गैदरिंग देंगे तो बच्चा तो सब कुछ ही करेगा ना। इन सारे केसेस में मोबाइल का कितना रोल है आप क्या समझते हैं? ये जो मोबाइल आजकल है, इंटरनेट है, उसका कितना रोल है, कितने % रोल है और कैसे बचा जा सकता है? 100% रोल है। देखें, दुनिया ने टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया है, ठीक है। पाकिस्तान ने जब से टच मोबाइल आए हैं, जब से ये वाईफाई आया है, पाकिस्तान ने बेहयाई में नंबर 1 बन गया है। पॉर्न साइट में सबसे ज़्यादा विजिट जो है वो पाकिस्तानी गर्ल्स की। पाकिस्तान ने मतलब, और दुनिया ने इससे तरक्की की है, इससे कारोबार किया है, सब कुछ किया है, ठीक है। पाकिस्तान ने इसको सब कुछ नेगेटिव लिया है। पाकिस्तान में ना कोई स्टूडेंट बचा हुआ है, ना भाई कोई किसी कारी मुल्ला को देख लो, वो भी कोई साइड खोल के बैठा होगा। ये अपने दूसरा एक रुख कारी मुल्लाओं का खोला है। मदरसे में इस तरह का वो भी गलत है। मदरसे में इस तरह का वाक़या होता है तो वो फ़ौरन FIR और ये वो मामला और बड़ा उनको बदनाम किया जाता है। और अब ये यूनिवर्सिटी में टीचर्स हजरात ये करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक रुख किसी न किसी की तरफ जाता है कि मुल्लाओं पर ज़्यादा प्रेशर है। वो गलत है, हम उसको सही नहीं कहते, लेकिन उनकी तरफ एक नरमी का बर्ताव क्यों रखा जाता है? इसलिए कि लोग, एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे डरती है, हमारे अदारे भी डरते हैं, हमारी हुकूमत भी डरती है, क्योंकि जब मुल्ला खड़े होते हैं तो फिर वो खड़े ही रहते हैं, ठीक है। एक मुल्ला के पीछे 10,000 मुल्ला इकट्ठे हो जाते हैं,
ठीक है ना, एक आम आदमी के पीछे एक आदमी नहीं खड़ा होता। अभी ये देखे जज की बीवी ने जो बच्चे पे तशद्दुद किया, ये पहला वाकया तो नहीं हुआ ना। पाकिस्तान में कितने वाकये हुए, किसी को सजा मिली है। आज अब उसके साथ गरीब के साथ कोई खड़ा है? उस लड़की के माँ के साथ तो कोई गरीब नहीं खड़ा हुआ ना। अगर ये मुल्ला होता तो इसके साथ 10,000 मुल्ला खड़े होते। ठीक है ना, मुल्ला किया जो है ना, ये पाकिस्तान में कम सेट सन 70 के बाद से मुल्ला बहुत ताकत में है। असल दहशतगर्द यही है भाई, जो कहते हैं ये यहाँ से बाहर निकलोगे। बहुत बड़ा लफ्ज आपने कह दिया दहशतगर्द का। भाई ये सच बात है, भाई ये सच बात है। देखें आज मौलाना साहब ने, मतलब फिर उसको डीजल कहना पड़ेगा, मौलाना फजल रहमान ने, कौन जब महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहा था, कह रहा था जी मुल्क में ये हो गया। आज बताएं इतनी महंगाई हुई है, मौलाना साहब ने एक लफ्ज भी निकाला है? सर वो अपने बेटे के साथ दुबई गया है, शायद महंगाई कम करने गया हो। सर जी KFC उसकी है पाकिस्तान में, ठीक है। महंगाई कैसे कम करेगा वो? ठीक है, सबसे महंगा ब्रांड ही उसका बिक रहा है, ठीक है, मौलाना फजल रहमान का। अब बड़े बड़े आलम आप देख लें कि यहाँ पे मुहर्रम का चांद भी आगे पीछे इन्होंने कर दिया है। ईद का चांद भी ये मुल्ला आगे पीछे करते हैं रमजान में, ठीक है। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई अब तो ये बड़ा मसला ही नहीं होना चाहिए भाई। इसके ऊपर हम मतलब एक हलाल कमेटी पे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? जब जदीद टेक्नोलॉजी है उस पे क्यों नहीं चलते? लाखों के बिल वो उसके डिनर के होते हैं जिस दिन चांद देखना होता है। तो फिर ये लाखों करोड़ों हमारी गरीब अवाम का ही जा रहा है ना, ठीक है। अब ये 15 जो बावलपुर का वाकया है, क्या किसी मुल्ला ने स्टेटमेंट दी है? क्या किसी सियासतदान ने स्टेटमेंट दी है कि ये पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए? भाई किसी ने भी नहीं देना है। इन्हीं की फैक्ट्रियाँ हैं, इन्हीं की मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट, इन्हीं का सब कुछ है। मतलब इनका कुछ नहीं गया, हमारा रहा कुछ नहीं। भाई हमारा तो रहा कब, आज से नहीं, हमारा तो जब से पाकिस्तान बना है, जब से अयूब खान दुनिया से गया है, उसके बाद हमारा रहा कुछ नहीं है। जब से बहुत अच्छा वक्त था मुशर्रफ के टाइम तक, जब से मुशर्रफ गया है, जब से जमहूरियत हमने गोद ली है, जब से बेनज़ीर कुछ नवाज शरीफ को जला वतन किया हुआ था, जब से इन दोनों को हमने वापस लिया है, पाकिस्तान देख ले दिन ब दिन खसारे में जा रहा है। नए नए स्कैंडल निकल रहे हैं, इस पे शर्म नहीं आती शहबाज शरीफ को? वो सड़कें तो बना रहा है कि नहीं? ओ भाई सड़कें बनाने के, जब आपकी बच्चे खराब हो रहे हैं, आपकी जो नौजवान नस्ल ही खराब हो रही है, लैपटॉप दे रहा है स्टूडेंट, तो लैपटॉप पे भी यही देखेंगी ना। वो क्या देखेंगी लैपटॉप पे? ठीक है, यही कुछ ही देखेंगे ना। तो भाई इनसे तो काम नहीं चलता ना। कोई उसने नोटिस लिया, इतना बड़ा इशू है, कोई उसने यूनिवर्सिटी वालों को पकड़ा है, कोई जज रात के 12 बजे इस वाक़े पे बैठा है? किसी को तो एक्शन लेना चाहिए ना। यही वाक़या अगर इंडिया में हुआ होता या किसी और मुल्क में हुआ होता तो उनकी रातों की नींद आराम हो जाती। तो जाहिर सी बात है, इनके तो बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, सबके बाहर पढ़ते हैं। इनको क्या लगे किसी की बच्ची को कोई जुल्म हो रहा है या किसी की बच्ची के नंगे तस्वीरें जा रही, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनका तो तब फर्क पड़ेगा जब इनकी बच्चियों के इस तरह मामलात निकलेंगे, फिर फर्क पड़ेगा। माए बहनें सांझी होती हैं, नहीं सांझी तो ये नहीं है हमारी माए बहनें। हाँ, उनकी बात जब आए तो सांझी होती है। वो उनका मामला है, वो हम तो नहीं ना। नहीं, उनकी तो निकलती भी है बातें, मगर वो उस तरह उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ये जायज़ है, वो अपने लिए जायज़ कर लेते हैं, हमारे लिए नाजायज़ कर लेते हैं। तो भाई माँ बाप का भी इसके मुताल्लिक कैसा कानून होना चाहिए? सख्त कानून होना चाहिए भाई। देखें आज अगर इस बात पे एक्शन न लिया, कल महीने बाद दूसरी यूनिवर्सिटी का निकलेगा, तीसरे महीने बाद तीसरी यूनिवर्सिटी का निकलेगा, ये फिर निकलते रहेंगे। पाकिस्तान तो वैसे भी हर तरफ से इस टाइम फंसा हुआ है। अगर ऐसे वाक़यात हुए तो कौन इस पे इत्माद करेगा? पहले भी कोई नहीं कर रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। पाकिस्तानी कोई अपने पाक मुल्क में पैसा नहीं लगाना चाहता, कहता यार मैं बाहर ही चला जाऊँ, मेरे बच्चे बाहर ही चले जाएँ। तो बाहर से कौन आएगा? अब ये देखें ना, जाते जाते ये क्या करने जा रहे हैं कि हमारे मादनियात जो थी, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल था, ये भी सऊदीया को, दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं कि आप निकालो, हमें दे दो हमारा हिस्सा। ठीक है, जब हम एटम बम बना सकते हैं तो अपने खजाने क्यों नहीं निकाल सकते? मैं तो कहता हूँ जो पोल्ट्री है यहाँ पे, जो इतने नशई हैं, इन्हीं को कंट्रैक्ट दे देना, यकीन करें ये सारा सोना बाहर निकाल लेंगे। इनको बोले आधा तुम्हें देंगे, आधा हमें दे दो। जब ये हमारे लोग इंटेलिजेंट्स हैं, बेरोज़गार हैं, कानकुनी कर सकते हैं, मगर हमने कभी भी अपनी आवाम का फ़ायदा नहीं सोचना। ये बस मैं क्या कहूँ इनके लिए। जी नाज़रीन, ये शायरी ने बड़ी अच्छी बातें की कि जब तक इशराफिया
और मुल्क के आला ओहदेदारान ही सही नहीं होंगे, हमारे मुल्क के इस तरह के स्कैंडल्स, ये महंगाई, ये ख़ुदकुशियाँ, ये इसी तरह ही जारी रहेंगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो बहावलपुर का वाक़या रूनमा हुआ है, इसमें किसकी गलती है? कहीं हुकूमत के एक सख्त कानून ना बनाने की वजह से ये मामला हुआ, या क्या ऐसा पहलू रह गया था जिसकी वजह इस तरह के मामला होते हैं? तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने कहमा।